हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर हाजिर हूँ लेकर दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों। और ये काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इनको अच्छी तरीके से रट जाना। ये आपके आगामी भर्तियों में काफ़ी काम आने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर की चीज़ें सारी। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो सारा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने वाली है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की और सिंपल सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख के जाना दोस्तों, है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हम ऐड करने वाले हैं। देखो जो क्वेश्चन है उसका उत्तर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में एडिशनल चीज़ें भी आपको मिलने वाली है। चलो भाई, देखो राजस्थान ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 85 में, 95 में, या 88 में, या 92 में? तो साथियों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होने वाला है 1985। 1985 ये आपको याद रखना है। 1985 किसकी दोस्तों? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आज टॉप 100 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बात करते हैं अलग से दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है जो बार बार पूछी जाती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? देखो रिको की। किसकी की? रिको। देखो रिको की स्थापना के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना। तो रिको की अगर स्थापना पूछ ली साथियों तो याद रखना 1980। और राजसिको, देखो राजसिको और राजसिको, राजसिको को भी याद रखना है। तो याद रखना 1961। 1961। 1961 और एडिस और अलग दोस्तों। और याद रखना राजकौन। राजकौन, राजकौन के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो याद रखना 1978, मतलब 78। और बात करते हैं रूड़ा। रूड़ा तो याद रखना 1995। 1995 ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो रिको, रिको की अगर हम बात करते हैं तो रिको की स्थापना 1980 में, राजसिको की 1961 में, राजकौन की 78 में, और रूड़ा की 1995 में। दोस्तों एक एक चीज़ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रट लेना अच्छी तरीके से। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही दोस्तों इसके पहले दोस्तों 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चली थी दोस्तों, एक ही क्लास में टोटल 500 क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बाहर नहीं जाएगा। उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लेना। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 500 क्वेश्चन की वो श्रृंखला है दोस्तों, उसको अच्छी तरीके से देख लेना। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों अलग है अदर। दोस्तों ये टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से देख जाना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना। तो उन 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको अच्छी तरीके से देख के जाना, आपके जीके का पोर्शन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो चले अब आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, है ना। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और उस पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और वो जो क्लास है 500 क्वेश्चनों की, वो भी नीचे उसके लिंक दे दूंगा। चलो भाई देखना जरूर। चलो भाई, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखो संग्राम सिंह ने, राज सिंह ने, या फतेह सिंह ने, या भूपाल सिंह ने? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पर साथियों बात करता हूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संग्राम सिंह। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना, ये है साथियों कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। चलो साथियों चलते हैं अब आगे। चलो भाई, गेव सागर झील। गेव सागर झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू। माउंट आबू बोले तो सिरोही और डूंगरपुर। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर उत्तर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर हो जाएगा। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई, निम्न में से किस किले को मयूर ध्वज भी कहा जाता है? मयूर ध्वज, देखो लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का किला, या तारागढ़? देखो साथियों अगर हम बात करते हैं मयूर ध्वज, तो साथियों मयूर ध्वज बोलेंगे किसको? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर? जोधपुर। मेहरानगढ़, जोधपुर। मेहरानगढ़, जोधपुर। लोहागढ़ कहाँ पर है? लोहागढ़ है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है साथियों? झुंझुनू के अंदर है। और रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर है सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर, है ना। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और तारागढ़, तारागढ़ कहाँ पर है? ये याद रखना, एक अजमेर में है ना। एक अजमेर में, एक बूंदी में। तो अजमेर आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़, जोधपुर। और दोस्तों अलग से देखो चीजें, अगर देखो मयूर ध्वज, मयूर ध्वज की हम बात करते हैं तो मयूर ध्वज हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा।
और आगे हम बात करते हैं साथियों चिंतामणि। चिंतामणि भी बोलते हैं किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग को चिंतामणि। चिंतामणि ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? और याद रखना है सूर्यगढ़, है ना, सूर्यगढ़। और साथियों और याद रखना है आपको कागमुखी, 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 है ना, और चिड़िया दुर्ग, चिड़िया दुर्ग, चिड़िया दुर्ग। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली। वैसे तो देख लेना, लोहागढ़ झुंझुनू हो जाएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर, तारागढ़ एक बूंदी में, एक अजमेर के अंदर है। अभी आपको अजमेर रख लेना याद, और बूंदी भी वर्बली याद रख लेना साथियों, काफी बार बूंदी भी दे दिया जाता है ऑप्शन में ना। मयूर ध्वज, मेहरानगढ़, और क्या बोलेंगे, चिंतामणि बोलेंगे, सूर्यगढ़ बोलेंगे, कागमुखी बोलेंगे, और चिड़िया दुर्ग भी बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर नहीं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसी ही चीजें आपको मिलती रहेंगी, और ये चैनल आपके बहुत काम में आने वाला है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिना कोई शुल्क के। देखो राजस्थान में किस जिले में आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील स्थित है, देखो अलवर, अजमेर, उदयपुर या राजसमंद। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? अजमेर होगा। और इसका जो निर्माण करवाया था, है ना, निर्माण याद रखना अणराज ने, अणराज ने। और अणराज से रिलेटेड और चीजें क्या पूछी जाती है दोस्तों? क्या क्या निर्माण करवाया था? एक तो दोस्तों आना सागर, और याद रखना इसके पास में वराह मंदिर, पुष्कर के पास वराह मंदिर का, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पूछी जा सकती है ना। वराह मंदिर, दो चीजें हैं जो आपको याद रखने, आना सागर अनाराज, और है ना वराह मंदिर, कहाँ पर? अजमेर के अंदर स्थित है। चले साथियों अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट। देखो पोमचा, पोमचा क्या है? चित्रकला शैली है, रंगाई की शैली है, या पद शैली है, या बर्तन गढ़ने की शैली है? तो साथियों याद रखना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगाई की शैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रंगाई की शैली हो जाएगी। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई, डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच में बाल सरपंच, है ना, की शुरुआत की गई थी 2022 में। ये भी याद रखना, ये अक्टूबर में की गई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों प्रीवियस का, फिर भी देख लेना एक बार, है ना, पूछ लिया जाता है। मैं भी बाल सरपंच, देखो अगर मैं पूछूं कि मैं भी बाल सरपंच दोस्तों किस जिले से स्टार्ट होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है दोस्तों। मैं बाल सरपंच किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से, या बंगाल से? या बंगाल से? बताओ साथियों, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? चीन, लाहौर, बलूचिस्तान या बंगाल? तो साथियों अगर मैं यहाँ पर उत्तर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा लाहौर। क्या? लाहौर। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, अच्छे तरीके से याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक पार्टरी, देखो ये भी याद रखना, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ब्लैक और ब्लू। ब्लू, देखो ब्लैक तो कोटा हो जाएगा, और ब्लू जयपुर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ब्लू, ब्लैक कोटा, और ब्लू जयपुर। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? कौन सी ऐसी उपाधि थी जो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने सम्मानित किया था? देखो माही बरतव, माही रखऊ, या माही सराव, या माही जहां? तो साथियों याद रखना इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या? माही मरतव, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना, तो याद रखना ना, प्रीवियस ईयर की चीजें तो आपके आगामी भर्तियों में ये काम में आने वाली है। चलो नेक्स्ट, मालानी पहाड़ी में स्थित है। मालानी पहाड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मालानी पहाड़ी में स्थित है या मालानी पहाड़ी स्थित है? बताओ साथियों कहाँ पर स्थित है? पाली बाड़मेर, जालोर पाली, या जालोर बाड़मेर, या पाली जोधपुर? साथियों जो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, या ध्यान से देखना इसको, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा दोस्तों जालोर और बाड़मेर हो जाएगा। जालोर और बाड़मेर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों, जालोर और पाली मत करके आ जाना। देखो जालोर तो आपको कॉमनली मिल जाएगा, लेकिन चीज़ें इसके साथ में जो होगी वो आपको दिक्कत देने वाली है। तो जालोर के साथ कौन सा दोस्तों? बाड़मेर। जालोर के साथ बाड़मेर, मालानी बाड़मेर, है ना।
त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तनोट जैसलमेर में, या बदाना कोटा, या तलवाड़ा बांसवाड़ा, या अकोला चित्तौड़गढ़? देखते उत्तर मार सकते हो, तो ये हो जाएगा तलवाड़ा, और ये कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर, है ना। चलते हैं साथियों आगे। देखो राजस्थान के ग्रहण में कितने चरण में संपन्न हुआ था? 4, 2, 6, 7। तो साथियों कौन सा? तो याद रखना 7 चरण में। कितने चरण में? 7 चरण में। ये पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उस पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। और पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों अपने टेलीग्राम से जरूर जुड़े। देखो वागड़ी राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या जयपुर सीकर? तो याद रखना ये हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, बागड़ी, है ना, राजस्थान। चलो साथियों नेक्स्ट देखो, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया माइंस और जियोलॉजी विभाग की खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा व राजसमंद में विशाल भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले? बांसवाड़ा और राजसमंद में। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके मिले हैं? तो याद रखना मैग्नीज, मैग्नीज किसके? मैग्नीज। आनंद बुक किया, आपको पता होगा दोस्तों। चलो भाई, माई सुगंधा फसल किस, है ना, किस्म है? कौन सी, किसकी किस्म है दोस्तों? कपास की है, गेहूं की है, या मक्का की है, या चावल की है? चारों में से आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एक तो माही कंचन और माही सुगंधा, इन दोनों में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो साथियों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसकी? चावल की। किसकी? चावल की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना। तो माही सुगंधा, और देखो अगर माही सुगंधा की बात हो और माही कंचन, देखो दोनों में अंतर है। माही कंचन जिसमें क है वो होगा क्या? मक्का। जिसमें क है वो क्या होगा? मक्का होगा। ये आपको ऐसे याद रखना है ना। जिसमें क है वो होगा क्या? मक्का होगा। देखो माही सुगंधा वो चावल की है, और माही कंचन वो किसकी है? ये भी आपको याद रखना, जिसमें क है वो मक्का होगा। और बात करते हैं किसकी? कपास की। तो देखो कपास में अगर मैं बात करता हूँ तो कपास की याद रखना, एक तो नरमा होती है, नरमा। नरमा के बाद हम बात करते हैं साथियों कौन सी? एक अमेरिकन कपास हो ही जाएगी, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो ये याद रखना, नरमा, अमेरिकन कपास। देखो आजकल, आजकल ये क्वेश्चन भी आया था, कौन सा? देखो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा? जो का पूछा था दोस्तों। सूर्य किरण, सूर्य किरण, किरण, सूर्य किरण है, सूर्य किरण है हाँ। तो ये आपको याद रखना है, जो का सूर्य किरण है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन अभी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में दोस्तों। तो काफ़ी मतलब था तो इजी, लेकिन गलत काफ़ी का भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। जो की बात हो रही, जो का क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य किरण हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ गेहूं की, तो गेहूं भी देख लो। गेहूं की भी कौन कौन सी किस्में हैं जो आपको याद रखनी है और आगामी भर्तियों में आपके काम में देने वाली है। तो गेहूं में बात करते हैं साथियों, कल्याण सोना, कल्याण सोना, कल्याण सोना, और बताओ भाई, और याद रखना सोनालिका, सोनालिका, और याद रखना, और बताओ भाई, है ना, सोनालिका। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा कोहिनूर, कोहिनूर, है ना। तो ये जो किस्में ये आपको याद रखनी है, काफी बार पूछ लिया जाता है। देखो कपास में हो जाएगा नरमा, अमेरिकन कपास। गेहूं की मैं बात करता हूँ, गेहूं में कल्याण सोना हो जाएगा, सोनालिका हो जाएगा, और कोहिनूर हो जाएगा। ये सोनालिका है ना, सोनालिका और कोहिनूर हो जाएगा। मक्का की अगर मैं बात करता हूँ तो जिसमें क है मतलब माही कंचन है, तो माही तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। और जो सुगंधा है वो तो चावल की होगी, और माही जो कंचन है किसकी हो जाएगी? मक्का की हो जाएगी। जो को याद रखना है, जो हो जाएगा दोस्तों किसका? सूर्य किरण। ये आपको याद रखना है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था। जो किसकी किस्म है? तो याद रखना सूर्य किरण की। अभी सूर्य किरण के बारे में पूछा गया था कि सूर्य किरण किसकी फसल है। आगामी भर्तियों में दोस्तों जो के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये कंटेंट आपको आगामी भर्तियों में काफ़ी हेल्प करने वाले, प्रीवियस ईयर की चीज़ें हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, है ना। अच्छी तरीके से रट लेना। 500 क्वेश्चनों की सीरीज भी मैंने पढ़ा दी है दोस्तों, नीचे उसका लिंक दिया हो, जरूर उसको रट लेना अच्छी तरीके से, 2x स्पीड से देख लेना। उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, है ना। तो 500 क्वेश्चन की सीरीज प्लस ये जो अपने 3-4 दिन ये क्लासें होने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, इनको देख देना। इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, सीधी सीधी आपको एग्जाम में दोस्तों ऐसा का ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, मतलब सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो साथियों चलते हैं। अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो
चलो भाई, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है नृत्य से, कविता से, ब्लू पार्ट्री से या चित्रकला से? तो ये हो जाएगा साथियों ब्लू पार्ट्री। और इसके बारे में हमने बात भी की थी दोस्तों। ब्लैक हो जाएगा कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर ब्लैक हो जाएगा कोटा में, और ब्लैक पार्ट्री है ना, और ब्लू पार्ट्री। और ब्लू पार्ट्री की मैं बात करता हूँ साथियों, तो ब्लू पार्ट्री हो जाएगी जयपुर के अंदर, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये जयपुर वाली हो जाएगी, है ना। चले नेक्स्ट। ठीक है। नाथ प्रस्तुति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रतिष्ठित, है ना, प्रस्तुति। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर? तो साथियों याद रखना यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा मेवाड़ हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे। चलो भाई, झामर कोटड़ा खाने जानी जाती है रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, बॉक्साइट के लिए या अब्रक के लिए? तो रॉक फास्फेट इसका जो राइट आंसर होगा रॉक फास्फेट हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। झामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। और क्या क्या चीजें जो आपको याद रखनी? देखो जिप्सम की अगर मैं बात करता हूँ, जिप्सम, और याद रखना साथियों जिप्सम के साथ कौन सा हो जाएगा? जिप्सम के साथ हो जाएगा टंगस्टन, 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 है ना। जिप्सम तो है ही है, साथ में दोनों याद रखना, जीटी याद रख लेना, जीटी, जीटी। तो ये कहाँ पर? तो याद रखना ये हो जाएगा नागौर के अंदर, नागौर के अंदर। और बॉक्साइट की मैं बात करता हूँ साथियों, बॉक्साइट याद रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। तो बॉक्साइट हो जाएगा कहाँ पर? कोटा के अंदर, बॉक्साइट कोटा के अंदर। और दोस्तों अब्रक की मैं बात करता हूँ, तो अब्रक हो जाएगा दाता बुनासा, है ना, दाता बुनासा। और ये कहाँ पर है? तो ये साथियों याद रखना ये है भीलवाड़ा के अंदर, ये है भीलवाड़ा के अंदर, है ना। तो प्रमुख खाने हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात की है हमने दोस्तों झामर कोटड़ा की, तो झामर कोटड़ा है उदयपुर के अंदर, रॉक फास्फेट से रिलेटेड है। और जिप्सम की बात करता हूँ, जिप्सम प्लस टंगस्टन दोनों नागौर के अंदर है, बॉक्साइट है कोटा के अंदर। अब्रक की बात करता हूँ तो दाता बुनासा ये है भीलवाड़ा के अंदर, है ना। तो थोड़ा मैं और इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, दाता बुनासा, दाता, दाता बुनासा। चलो नेक्स्ट। चलो भाई, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है ना? जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, एशियन विकास बैंक या विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो साथियों याद रखना यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, याद रखना अपने एग्जाम की दृष्टि। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, ब्रड किसान आंदोलन, ब्रड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट लगा लेना। ब्रड किसान आंदोलन मेवाड़, बूंदी और सिरोही या जयपुर? तो ब्रड से देखो, बै से क्या याद रखना? बै से बूंदी हो जाएगा पहला अक्षर। तो आप बोलोगे सर बै है, तो बै से याद रखना बूंदी। ब्रड मतलब ब्रड किसान आंदोलन बूंदी से रिलेटेड होगा। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। देखो रुपए ऑप्शन खाली दे रखा है। प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना दी जाएगी 4, 2, 3, 5? तो याद रखना ये हो जाएगा 5 रुपए। चलो भाई नेक्स्ट। तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? रामदेव जी, जम्बो जी, गोगा जी या तेजा जी? तो ये हो जाएगा रामदेव जी, कामड़ जाति, है ना। देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? बिनाई है, आसिंद है, श्रीनगर है या परवसर है? तो साथियों याद रखना आसिंद है, और आसिंद पड़ता है कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। आसिंद कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। चलते हैं साथियों आगे। विश्व आदिवासी दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। विश्व आदिवासी दिवस 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 7 अगस्त? तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो साथियों याद रखना 9 अगस्त हो जाएगा, 9 अगस्त हो जाएगा, 9 अगस्त हो जाएगा, 9 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला है, 9 अगस्त। अच्छी तरीके से याद रख लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। और एक घुमंतु जाति दिवस, घुमंतु जाति दिवस ये भी करंट में है। घुमंतु जाति दिवस ये भी आपको याद रखना है ना। घुमंतु जाति दिवस, है ना। तो ये चीजें भी आपको याद रखना, ये याद रखना 31 अगस्त, 31 अगस्त। और ये है दोस्तों ये 9 अगस्त, ये 29 अगस्त, 29 अगस्त है साथियों, ना दो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये 29 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, है ना, 29 हो जाएगा। तो चले अब आगे नेक्स्ट।
चलो भाई, निम्न में से सुमेलित नहीं है भाखड़ा नागल परियोजना। और कभी कभी दोस्तों कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो आप उसके अंदर एडिट कर लेना, है ना। देखो, इंसान है, गलती हो जाती है छोटी मोटी, है ना, तो आप उसके अंदर एडिट कर लेना। चलो भाई, भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, कौन सा सही है, नहीं है, कौन सा सही है पहले देखना है। देखो, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में है या नहीं है, माही बजाज परियोजना राजस्थान गुजरात में है या नहीं, इंदिरा गांधी राजस्थान और यूपी में है या नहीं। तो साथ ही यहाँ पर जो हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्या, ये गलत होगा। राजस्थान और यूपी में नहीं है, राजस्थान और यूपी में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है ये आपको याद रखना है साथियों। तो ये है राजस्थान, तो हो ही जाएगा। तो आप बोलोगे सर राजस्थान तो हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो राजस्थान के साथ आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान हो जाएगा और हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, और हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, और इसके साथ हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, और हरियाणा हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये 3 स्टेट हो जाएंगे ना, तो इनको याद रख लेना। थोड़ा बहुत एडिशनल चीज़ें देखो, इंदिरा गांधी, इसको जो पुराना नाम था इसका नाम क्या था, गंग नहर। क्या नाम था, गंग नहर था। और चीज़ें आपको क्या याद रखनी है साथियों, देखो गंग नहर, है ना, जो इसका उद्घाटन था। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, 9 शाखाएं इसकी। कितनी शाखाएं, 9 शाखाएं, है ना। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। उद्घाटन, उद्घाटन, इसमें से 2-3 चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है। देखो, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो होता 31 मार्च, 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958। और इसका जो नाम परिवर्तित किया था, याद रखना, नवंबर 1984, है ना। नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है मोटे तौर पे। देखो, इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, एक तो देखो, भाखड़ा नागल अच्छी तरीके से याद रख लेना, राजस्थान पंजाब हरियाणा के अंदर है। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश में है। माही बजाज सागर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो राजस्थान गुजरात है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, ये भी दोस्तों राजस्थान पंजाब और हरियाणा के अंदर स्थित है। और मैं आगे बात करता हूँ साथियों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलो भाई, ये देखना। देखो, इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है, इसका जो पूर्व का नाम था, पुराना नाम, वो था गंग नहर। इसका जो उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958। और इस जो इसका नाम परिवर्तित किया गया था, नवंबर 1984 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें 9 शाखाएं हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मोटे तौर पे। तो चलिए, अब आगे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें और कंटिन्यू बने रहे। चलो, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, है ना। भरतपुर संभाग कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है, भरतपुर संभाग की बात हो रही है अभी, किसकी, भरतपुर संभाग की बात हो रही है। तो भरतपुर संभाग देखते हैं। देखो, कितने जलवायु प्रदेश हैं, तो याद रखना साथियों, जल 10 है ना, कृषि जलवायु खंड। तो साथियों याद रखना, भरतपुर, अगर भरतपुर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा 3rd B के अंदर, 3rd B के अंदर। ये जो इधर कोने वाला हो जाएगा दोस्तों, पूर्व के अंदर, यहाँ पर कौन सा होगा, ये जो एरिया ये हो जाएगा 3rd B, है ना। चलें अब आगे। चलो भाई, चांदी के आभूषणों की ताराकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ताराकशी की बात हो रही है, प्रतापगढ़, जालोर, खंडेला जो सीकर में, और नाथ द्वारा। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ। तो साथियों ये हो जाएगा नाथ द्वारा, और ये कहाँ पर है, राजसमंद में, राजसमंद। चलो साथियों, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट, देखो, कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है ना। कौन सा करता है और कौन सा नहीं करता। देखो, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू। देखो, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इसको अच्छे तरीके से आपको रट लेना है। तो साथियों ये हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जितने भी इसके अंदर जिले हैं वो याद रख लेना सिद्धमुख नहर के बारे में। चलो भाई, जयपुर के हवा में कितनी मंजिलें, कितने मंजिला निर्माण है दोस्तों, कितने मंजिलें ये, है ना। 3 है, 4 है, या 5 है, या 7 है। तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा क्या, 5। निर्माण कब करवाया था, याद रखना 1799 में, 1799 में किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने।
किसने? प्रताप सिंह ने। कितना मंजिला है? तो आप बोलोगे सर 5 मंजिला है। ये भी आपको याद रखना है। SRVPH, SRVPH है ना, वी SRVPH। अब ये SRVPH ये क्या है, ये भी आपको याद रखना है ना। काफ़ी बार देखो क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखना ये हो जाएगा शरद मंदिर। शरद मंदिर है ना, शरद मंदिर है ना, शरद मंदिर। और इसके बाद करते हैं दोस्तों ये आर, तो आर से हो जाएगा रत्न मंदिर। वी से बात करते हैं साथियों, तो वी से हो जाएगा विचित्र मंदिर है ना। और पी से बात करते हैं तो साथियों ये हो जाएगा प्रकाश महल है ना। और ये हो जाएगा कौन सा? हवा मंदिर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्रम में याद रखना है। एक तो 1799 प्रताप सिंह 5 मंजिला है ना, तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीज़ें। तो चले अब आगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, साथियों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो भाई, अचलगढ़ दूर, गागरोन, मांडलगढ़, अलवर या माउंट आबू, या माउंट आबू। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ उत्तर की, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर। किसने बनवाया था? कुंभा ने। इसके बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, उसमें सारा कुछ हमने डिटेल से आपको बताया है ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, उसको अच्छी तरीके से रट जाना। चलो भाई, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का, परवसर, पुष्कर या वेणेश्वर। तो साथियों याद रखना वेणेश्वर, और वेणेश्वर का मेला जो लगता है वो कब लगता है? तो साथियों ये भी याद रखना माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को लगता है। और दोस्तों इसमें एक चीज और जो आपको याद रखनी है, एक मानगढ़ भी पूछा जाता है, मानगढ़, मानगढ़। तो मानगढ़ हो जाएगा बांसवाड़ा, मानगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा। ये चीजें अधिकतर पूछी जाती है, तो याद रखना ये हो जाएगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मानगढ़, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर, और दोस्तों वेणेश्वर धाम ये डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। और मानगढ़ धाम मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ये इन दो को अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो उदयपुर में चित्तौरों की ओवरी, चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने, अमर सिंह ने, जगत सिंह ने या जय सिंह ने। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर उत्तर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा? जगत सिंह हो जाएगा, जगत सिंह हो जाएगा। चलो भाई, वर्मी क्यूलाइट, वर्मी क्यूलाइट, राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर या जैसलमेर। तो साथियों याद रखना वो पाया जाता है अजमेर के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी भर्ती में पूछा जा सकता है वर्मी क्यूलाइट। देखो व्रत राजस्थान राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया था? मान सिंह को, सवाई मान सिंह को, या हनुमंत सिंह को, या लक्ष्मण सिंह को, या भीम सिंह को। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा मान सिंह। चलो साथियों नेक्स्ट देखो, अंतः प्रवाह की देखते उत्तर में आ सकते हो, मेठड़ी, साबी, मासी या सुकड़ी। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साबी हो जाएगा, है ना। वो ट्रिक नहीं पड़ी क्या साथियों? कौन सी? देखो काका सा, का, का, सा, में, रूपनगढ़, रूपन, रूपनगढ़। ये आंतरिक प्रवाह की नदी याद करने की ट्रिक है ना। रूपनगढ़ कहाँ गया? घर गया। देखो कहाँ का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन कहाँ गया? घर गया। देखो कहाँ से याद रखना साथियों, तो कहाँ से हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कांतली, है ना, ध्यान से देखना, कांतली। और कैसे याद रखना, कह के हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा काकनी, काकने। और सा से कौन सी हो जाएगी साथियों? याद रखना सा से हो जाएगा साबी, साबी। और मैं से याद रखना साथियों, मैं से हो जाएगा मेंथा हो जाएगा। और रह से दोस्तों मतलब रूपनगढ़ से तो रूपनगढ़ ही हो जाएगा, रूपन, रूपनगढ़, रूपनगढ़ से रूपनगढ़ ही हो जाएगा। और ग से याद रखना गरगर हो जाएगा, गग्गर, है ना। और रे से कौन सा हो जाएगा? रे से आपको याद रखना है, रे से हो जाएगा रूपरेल हो जाएगा, रूपरेल हो जाएगा। ये प्रमुख दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं दोस्तों, तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो आपको आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। काकासा में रूपनगढ़ घर गया था, है ना।
तो कहाँ से हो जाएगा कांतली, कैसे हो जाएगा कांकने, सा से हो जाएगा साबी, मैं से मैन था, और रूपनगढ़ से रूपनगढ़ हो जाएगा, गैसे घर घर हो जाएगा, और रे से हो जाएगा रूपारेल हो जाएगा। चलें साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, है ना? तो कौन सी जो रियासत थी जिसने नहीं की थी? टोंक, धौलपुर, बीकानेर या कोटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और वैसा ही आपको पता होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो याद रखना कोटा ने नहीं की थी। किसने? कोटा ने सहायता नहीं की थी। चलते हैं अब आगे। चलो भाई देखो, गोविंद गुरु ने भील और ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया था? कौन सा ऐसा माध्यम था संगठित करने का? एक के आंदोलन, जरवा, संप सभा या मुरिया। तो याद रखना वो हो जाएगा संप सभा। तो संप सभा की अगर स्थापना की बात हो तो 1883, है ना? और इसमें ये दो जाति हैं जो आपको याद रखनी है, भील और ग्रासिया, है ना, संप सभा में। चले बाकी यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं हो तो सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी 2022 में कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवा? तो यहाँ पर जो हम आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा साथियों, अगर इसको देखो तो देख लो, लेकिन ये हो जाएगा द्वितीय। चलो भाई, गागरोन। गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है? जल है, वन है, गिरी है या पारी का? तो आपको पता होगा दोस्तों, चारों ओर इसके पानी है, तो ये हो जाएगा गागरोन। और गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो, करौली, याद रखना किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था, है ना? कौन सा शासक था ये भी आपको याद रखना है। देखो, विजयपाल प्रथम, अर्जुन पाल द्वितीय या नरसिंह पाल या धर्मपाल द्वितीय या धर्मपाल द्वितीय। तो याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगामी भर्तियों में भी इसके चांस है। तो ये हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल द्वितीय। याद रखना धर्मपाल द्वितीय, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, धर्मपाल द्वितीय। चलो साथियों नेक्स्ट देखो, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी साकलिया या वी एन मिश्र। तो ये हो जाएगा अमलानंद घोष। याद करवाए थे ना दोस्तों कालीबंगा के बारे में। ए बी याद रखना है ना, अमलानंद घोष और बीकेला थापर। देखो, कब हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आपको याद रखनी है ना, कब हुई थी। तो इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों, की थी या नहीं की थी दोस्तों? 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको अच्छे तरीके से देख लेना, है ना? तो ये चीज़ें उसमें हमने क्लियर की है। तो अभी तक आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा कहाँ पर, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़, है ना? उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर देखना साथियों। 1925 में दोस्तों अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन सीकर, नागौर, भरतपुर या पुष्कर। तो याद रखना ये हुआ था कहाँ पर? पुष्कर के अंदर। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन हुआ था पुष्कर के अंदर। पुष्कर बोले तो अजमेर। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? मत्स्य, पशुपालन, आवास या वानिकी। तो ये भी आपको याद रखना है, आवास को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। चलो भाई साथियों अब चलते हैं आगे। देखो, आमेर का जो जगत शिरोमणि का मंदिर है किसकी याद में बनवाया गया था? जगत सिंह, उदय सिंह, जय सिंह या प्रताप सिंह। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा जगत सिंह, जगत सिंह। देखो, चिरंजीवी योजना पता होगा दोस्तों, 1 मई 2021, 1 मई 2021। देखो, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन, ये आपको याद रखना है, टेलीमेडिसिन, है ना, योजना का उद्घाटन किया गया था भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा या उदयपुर। साथियों ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो याद रखना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर नहीं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर करके सारी पीडीएफ और पल पल की अपडेट वहां पर आपको मिलती रहेगी। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे? स्वास्थ्य, पेंशन, वेलफेयर से, शिक्षा से या उद्योग से, या उद्योगों से। साथियों याद रखना स्माइल कार्यक्रम, है ना, तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना, ये है किससे? शिक्षा से। चलो अब चलते हैं आगे। देखो, राजस्थान में किस शहर में दोस्तों राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अलवर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो, राज रत्नाकर के लेखक कौन था? रणछोड़ भट्ट, सदाशिव और पंडित जीवाधार और राजशेखर। साथियों बताओ यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? तो याद रखना सदाशिव, है ना, राज रत्नाकर, सदाशिव।
चलो भाई, ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर कहाँ पर है? देखो ये तो चूरू के अंदर है ना, चूरू के अंदर है। देखो बांध मोर बालू या कृष्णमृग, तो याद रखना कृष्णमृग। चलो साथियों आगे, बीकानेर के शासक ने किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? यह भी आपको याद रखना है, बीकानेर कल्याणमल ने, राय सिंह ने, या लोणकर सर ने। तो याद रखना ये हो जाएगा राव कल्याणमल जी ने, राव कल्याणमल जी ने ना। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीकानेर में जो खानवा के युद्ध में दोस्तों पाती पेरवन प्रथा के तहत दोस्तों जो राजस्थान के संपूर्ण जो राजा थे उनको इनवाइट किया गया था, तो वहीं दोस्तों खानवा के युद्ध के लिए तो बीकानेर से कौन आए थे दोस्तों? कल्याणमल जी आए थे। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो, राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी ली है? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या स्वीडन, या स्वीडन। तो साथ ही ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो आंसर होगा वो होगा डेनमार्क हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब आगे। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां अवशेष मिले? सुनारी, नगरी, बरौर या बागौर। तो ये हो जाएगा सुनारी, झुंझुनू है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर या बांसवाड़ा, या बांसवाड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उदयपुर के अंदर हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछे साथियों तो 7 हवाई अड्डे हैं अभी, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। देखो, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1817, 18, 22, 23, है ना। तो जो सिरोही के जो हरबख्श पाल थे राजा, उन्होंने अंतिम संधि की थी, है ना, तो याद रखना वो 1823 के अंदर। तो अगर मैं प्रथम की बात करता हूँ साथियों, प्रथम बार राजस्थान में प्रथम बार संधि, प्रथम बार संधि ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, 15 नवंबर, 15 नवंबर 1817, 15 नवंबर, है ना। करौली, करौली के कौन हो जाएंगे साथियों? ये भी आपको याद रखना है, करौली और प्रभावशाली, प्रभावशाली याद रखना, प्रभावशाली संधि, प्रभावशाली जिसका प्रभाव रहा था, तो याद रखना वो किसने दोस्तों? कोटा ने, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1817। कोटा के थे कौन? उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। और अंतिम साथियों, अंतिम अभी हमने बात की दोस्तों, तो वो हो जाएंगे कौन? सिरोही के। इसको इसकी डेट याद रखना, 15 नवंबर, 15 नवंबर। और इसका जो शासक था शिव सिंह, शिव सिंह, है ना। और जो करौली का हो जाएगा वह हर वक्स पाल हो जाएगा, हर वक्स पाल ही हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो सिरोही में देखो सहायक संधि की बात कर रहे हैं, मतलब जो अंग्रेजी संधि की थी प्रथम बार, 15 नवंबर। डेट भी आपको याद रखना, डेट भी आपको याद रखना है। तो देखो 15 नवंबर हो जाएगा 1817, करौली के हरबख्श पाल जी ने, है ना। और प्रभावशाली जिसका प्रभाव पूरे राजस्थान पर रहा था, तो वो भी आपको याद रखना है। कोटा के कौन थे? उमेश सिंह ने, 6 दिसंबर 1817। और जो लास्ट में की थी सॉरी, सिरोही के शासक थे 15 नवंबर 1823 के अंदर, है ना। तो 17, 2 में 17 और लास्ट में है जो वो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो रावली टाटगढ़ ना, टाटगढ़ रावली या रावली टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जिले में नहीं है, अजमेर में, राजसमंद, टोंक में या पाली में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें दोस्तों आंसर तो सी हो जाएगा, टोंक के अंदर नहीं है, टोंक के अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, अच्छे तरीके रट लेना। 3 जो जिले हैं उसमें फैला हुआ है ये, है ना। तो वो हो जाएगा अजमेर हो जाएगा पहला, दूसरा राजसमंद हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा पाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार छपता है, बार बार छपता है ये क्वेश्चन, है ना। रट लेना इस क्वेश्चन को। चलो साथियों चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। देखो, भारत में कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? देखो 10% है, 15% है, या 20% है, या 11%। देखो अगर मैं वर्तमान की यहाँ पर बात करता हूँ साथियों, तो याद रखना वर्तमान में यहाँ 10 काट लेना, यहाँ पर है 9%, है ना। 9% है, लगभग है 8.47% है ना।
तो मतलब 9% ही हो जाएगा। तो 9% अपना राइट आंसर होने वाला है, 9% अपना राइट आंसर होने वाला है। ये आपको याद रखना है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चले हम आगे। और सड़क घनत्व पूछे राजस्थान को, तो 81.47 है ना सड़क घनत्व। सड़क घनत्व, सड़क घनत्व याद रखना साथियों। अगर सड़क घनत्व पूछे तो सड़क घनत्व हो जाएगा 81.47 है। और राष्ट्रीय घनत्व पूछे, राष्ट्रीय सड़क घनत्व पूछे, राष्ट्रीय है ना, तो वो याद रखना 165 हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी, आगामी भर्तियों में पूछा जा सकता है। 81.47 है और इसका कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और कुल रेल मार्ग आपको पता होगा, तो 8.47 लगभग 9% में हो जाएगा। चैनल पर नए तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो साथियों अब चलते हैं आगे, है ना। वो 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, उसको भी देखना दोस्तों, वो भी आपके काफी काम में आने वाली है। देखो उदयपुर, देखो सॉरी, उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरक में अवन्य का प्रमुख कारण क्या है, गहन जलभराव, पवन अपर्दन या नाली अपर्दन। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल भराव हो जाएगा, है ना, जल भराव हो जाएगा। मृदा अपर्दन में अवन्य का प्रमुख कारण साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपके इंपॉर्टेंट तो होंगे। चलो भाई, रोमा देवी मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, कहाँ से है ये, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो ये हो जाएगा बाड़मेर, है ना। रोमा देवी बाड़मेर याद रखना, रोमा देवी बाड़मेर। चलो भाई, रेड क्लिफ रे का पता होगा साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान 1070। चलो भाई, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, मानस, सीता माता, शेरगढ़ या रामसागर। तो ये हो जाएगा मानस, और मानस पड़ता है असम के अंदर। कहाँ पड़ता है, असम के अंदर पड़ता है। चलते हैं साथियों आगे, चैनल पर नहीं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। राजस्थान कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर दोस्तों कृषि को ई कूपन प्राप्त हुआ है, 5,000 रुपये या उससे अधिक, 10,000 रुपये, उससे अधिक 20,000, या उससे अधिक या 30,000, या उससे अधिक, या उससे अधिक। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 और उससे अधिक। चलते हैं साथियों आगे, चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, झाउरमल शर्मा या गोकुलबाई भट्ट। तो ये हो जाएगा विजय सिंह पथिक। इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रख लेना, मूल नाम, मूल नाम क्या था, भूप सिंह। चलते हैं साथियों आगे। देखो, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान में किस शहर में, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। याद रखना, सड़क सड़क सुरक्षा संस्थान। देखो, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना की थी दयालदास, श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो साथियों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, है ना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम बार कहाँ किया। तो याद रखना, वर्धा, अजमेर, जोधपुर या सिरोही। तो याद रखना वर्धा के अंदर, है ना। और ये वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। चले अब आगे। देखो, रणखार रिजर्व स्थित है जालोर, जोधपुर, नागौर या बीकानेर। तो रणखार याद रखना, जालोर, रणखार जालोर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अब आगे। छगनबेन ने सर्वाधिक गतिविधियों के लिए राजस्थान किस क्षेत्र में चुना गया था, कौन सा क्षेत्र है, दो देश है, किस मतलब किस जिले से था। तो वनस्थली जो टोंक में है, और लक्ष्मणगढ़ जो सीकर में, खींचन जो जोधपुर में, या पिलानी जो झुंझुनू के अंदर। तो ये हो जाएगा साथियों खींचन, ऑप्शन नंबर सी, खींचन कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। चलो भाई, गोडवाड़ी वो बोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी या अहिरवाटी। तो ये हो जाएगा मारवाड़ी। चलते हैं साथियों अब आगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो, चित्तौरा की ओरी तो आपने पढ़ ली, अजारा की ओरी भी देख के जाना। अजारा की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है, जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या देवगढ़। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा देवगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवगढ़ हो जाएगा। चलो, भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित नहीं है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व या 10वीं अनुसूची। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो राजनीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, राजस्थान में 1800 विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, कोटा, नीमच, नसीराबाद या आहुआ।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नसीराबाद। देखो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष के लिए है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या झुंझुनू। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा झुंझुनू हो जाएगा, है ना। याद रखना इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी बार बार छपते हैं। अग्नि, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है ग्रासिया, कामड़, जसनाथ जी, भील। तो देखते उत्तर मार सकते हो साथियों। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा जसनाथ जी। चलो महादेव कुंड, सोनारगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या जूनागढ़। तो महादेव कुंड याद रखना, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद, इंपोर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को। चलो चिड़ावा के नैनोराम और दुलेराम किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है, शेखावटी, कुचामन, हेला या कन्हैया। तो साथियों यहाँ पर जो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा शेखावटी, शेखावटी, सीकर, चुरू, झुंझुनू। चलो साथियों इसका उत्तर दो। तो देखो शासन सचिवालय आपको मिलान करना है, तो मिलान अगर करते हैं साथियों तो जो शासन सचिवालय का जो कार्य है वो होगा क्या, नीति निर्माण का कार्य होता है। पहले का हो जाएगा फोर्थ, है ना, और दूसरे का हो जाएगा पहला हो जाएगा, और इसका हो जाएगा तीसरे का तीसरा हो जाएगा, और बचा क्या दोस्तों, लास्ट में बचा है अपने पास दो, तो ये इसका मिलान हो जाएगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। तो चले हम आगे। देखो फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, याद रखना चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जीता है, राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं या निवासी हैं, सिरोही, पाली, नागौर या जोधपुर। सिरोही, पाली, नागौर या जोधपुर। तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा सिरोही। किसकी बात हो रही है, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। चलो भाई, डॉक्टर कामोल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया था विजयदान देता, विजय वर्मा, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत या चंद्रमणि। तो साथियों याद रखना विजय वर्मा को हटा लेना और यहाँ पर ऐड करना बंसीलाल, किसको, बंसीलाल को। और ये कहाँ से है, ये नागौर, बंसीलाल को, है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अभी 2023 की बात हो रही है, चलते हैं अब साथियों आगे। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर देखो 52.11 है, 52.1 या 11 है ना। चले हम आगे। देखो महिला निधि, महिला निधि योजना शुरुआत हुई थी, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो महिला निधि राजस्थान हो जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो केवला देवी कहाँ पर, करौली में बढ़ता है, मेले को सुमेलित करना है कि यहाँ पर बढ़ता है या नहीं बढ़ता। शीतला माता, चाकसू और चारभुजा, उदयपुर, कपिल मुनि। तो कपिल मुनि का कोटा में नहीं बढ़ता साथियों, तो कपिल मुनि का कहाँ पर बढ़ता है ये आपको याद रखना है साथियों, कि जो कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है कहाँ पर, बीकानेर का अंदर बढ़ता है। चलें अब आगे। ताम्र सिंची के नाम से जाना जाता है गणेश्वर बागो आहड़, है ना, ये आहड़ है या गिल्लुंड है, ये नीचे गिल्लुंड है। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आहड़, गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी 1972, 1972, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, है ना, खोज करता। बागोर कहाँ पर है, बागोर भीलवाड़ा। आहड़ कहाँ पर है, आहड़ भी याद रखना, आहड़ है उदयपुर के अंदर। गिल्लुंड कहाँ पर है, गिल्लुंड है राजसमंद के अंदर, गिल्लुंड कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो मेरे को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए। ये सब चीज़ें अपने भाई और बहनों के लिए है दोस्तों, है ना। तो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाली। ये चैनल अपने भाइयों और बहनों को डेडिकेट है, मतलब आपकी सेवा के लिए है। तो बस यही आपसे विनती है कि अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखो संतरा मसालों और औषधियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या झालावाड़। तो संतरा की बात हो जाए दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। देखो माउंट में कौन सी फसल लाभदायक नहीं है, गेहूं, जौ, मक्का, सरसों। देखते उत्तर मार सकते हो, ये हो जाएगा मक्का हो जाएगा साथियों, मक्का हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर बनदेवरा, शिव मंदिर मैनाल, शिव मंदिर कसवा। तो याद रखना साथियों इस पर जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, शिव मंदिर
और बंडदेवरा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, याद रखे जाना। जग सिंह, याद रखना। राजस्थान के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था, किससे रिलेटेड है? तो याद रखना एथलीट्स, एथलीट से। चलते हैं साथियों, बकरियों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर के अंदर, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देख के जरूर जाना। सिंपल क्वेश्चन आपके स्कोरिंग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वही चीज़ डिफिकल्ट आपको याद रखनी है जो आपके दोस्तों जो स्कोर है उसको चीज़ें को आगे लेकर वही लेकर जाएगी। कौन? डिफिकल्ट चीज़ें ही लेकर जाएगी, है ना। जो सिंपल चीज़ें हैं वो तो सभी कर लेते हैं, है ना। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है राजस्थान वित्त निगम, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजित निगम लिमिटेड और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। चलो देखते हैं अब इसके आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राजस्थान उद्योग विकास विनियोजित निगम। चलते हैं अब, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे गुहिल, चौहान, प्रतिहार और परमार। तो साथियों याद रखना प्रतिहार हो जाएगा, महामारू जोधपुर। चले बाकी, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों, और साथ ही टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन करके रखें दोस्तों। और 500 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने पढ़ा रखी है, उसको अच्छे तरीके से देख के जाना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों उनमें से क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। और ये जो 4-5 दिन की जो अपने राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अलग सी चीज़ें मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो भाई, राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? निर्जन कुमार, देवेंद्र भूषण, उषा शर्मा या निहाल झा। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर जो उषा शर्मा है ये नहीं है, अब इनकी जगह कौन है ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा कौन? सुधांशु पंत हो जाएंगे, सुधांशु पंत हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नवीनतम दोस्तों जो अभी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। टेलीग्राम से जुड़े रहिए दोस्तों, पल पल की अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलो भाई, पूर्वी सिरोही सुदूर पश्चिमी में स्थित दोस्तों उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, और कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे हैं। देखो गिरवा, मालखेराड़, देसरो या भाकर। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, देखो ये हो जाएगा भाकर। देखो बासी याद रखना, बासी, है ना। ट्रिक से याद रखना बासी, तो बासी हो जाएगा भाकर, शेष हो जाएगा सीकर। तो गिरवा दोस्तों, गिरवा, गिरवा किसको बोलेंगे? उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ी होती है, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा, तस्तरी, तस्तरी नुमा पहाड़ी को, है ना, तस्तरी नुमा पहाड़ी को गिरवा। और मालखेराड़, देखो मालखेराड़ याद रखना, मालखेराड़ के बारे में भी पूछा जाता है। तो मालखेराड़ में दोस्तों मालपुरा, है ना, मालपुरा टोक, मालपुरा टोक से, मालपुरा टोक से साथियों याद रखना जहाजपुर भीलवाड़ा तक का एरिया, भीलवाड़ा तक का ना। और देसरो याद रखना है, देसरो के बारे में पूछा जाता है, ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। एक तो दोस्तों देसरो की बात हो रही है दोस्तों, तो जरगा, जरगा, जरगा कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना, जरगा है उदयपुर के अंदर, है ना। और मैं बात करता हूँ साथियों रागा, वह रागा, रागा बताओ रागा कहाँ पर है? तो याद रखना रागा है सिरोही के अंदर, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो बीच का जो एरिया है, बीच जगह, है ना, बीच का जगह या स्थान। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखो गिरवा, गिरवा की बात करता हूँ, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है तो उसको गिरवा बोलते हैं। मालखेड़ा जो बालपुरा टोक से लेकर जहाजपुर भीलवाड़ा तक का जो एरिया है वो मालखेड़ा। देसरो बोलेंगे जरगा जो उदयपुर में, और रागा पहाड़ी, है ना, जो सिरोही के इसके बीच का जो बीच की जगह जो जगह है उसको बोलेंगे, और भाकर हो जाएगा सिरोही के अंदर। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो भाई नेक्स्ट, चना सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उदयपुर, मातृकुंडिया या निमेड़ा या डूंगरपुर। तो याद रखना मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया पड़ता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलो राजस्थान में प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू किया गया? जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सी। राजस्थान के एकीकरण से मेवाड़ का महाराणा कौन था? बिजोलिया, शेखावटी, सीकर या बूंदी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिजोलिया,
इंपॉर्टेंट है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? उम्मेद सिंह, गज सिंह, शार्दुल सिंह या भूपाल सिंह? साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, तो ये याद रखना भोपाल सिंह। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कृषक उम्मेद सिंह, गज सिंह, शार्दुल या भोपाल सिंह। किस कृषक आंदोलन, देखो आंदोलन तो दिया नहीं, व्यक्ति का आदमी, तो कई टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो इसको तो देख लेना, है ना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको काट लेना। चलो देखते हैं आगे। चलो भाई, बनास, बेड़च, वांगन, गंभीरी या कोठारी घाटिया में फैली हुए कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट। तो साथियों इसको याद रखना, ये हो जाएगा दोस्तों आहड़ हो जाएगा। आहड़ बोले तो उदयपुर, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ पर है? बीकानेर, जैसलमेर, ब्यावर जो अजमेर में है या बाड़मेर के अंदर? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। चलो देखते हैं अब आगे। देखो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। तो रणथंबोर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या जयगढ़? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा क्या? कुंभलगढ़ हो जाएगा, सॉरी रणथंबोर हो जाएगा, सोय माधोपुर, सोए माधोपुर, है ना। कोई एक आध दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप देख लेना, क्योंकि अपने पास कोई टीम है नहीं, सारा कुछ है दोस्तों, मेरे को ही देखना पड़ता है, तो हो जाती है, तो देख लेना आप, है ना। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, ये थे 100 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में भी दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर के, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। चैनल पर नए तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों जो 500 क्वेश्चन की सीरीज मैंने पढ़ाई थी वो भी, उसका जो लिंक है उसको भी नीचे ऐड कर दिया है, उसको जरूर देख के जाएं दोस्तों। उसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।